हेलो बच्चों, मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार। आज मैं जर्नल एंट्री का सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और आज थोड़ा सा मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन समझाने का कोशिश करूंगा जो थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है और बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। बट हम लोग आज उस क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे उसका हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन होगा किस टाइप का होगा उसको डिस्कस करने से पहले एक बार हम आपको फिर से रिकॉल करना चाहेंगे कि जर्नल एंट्री करने का रूल क्या होता है। तो जर्नल एंट्री हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बेसिस पे करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि जितना ट्रांजैक्शन होता है हर एक ट्रांजैक्शन में से दो चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा, एक को डेबिट लिखा जाएगा और एक को क्रेडिट लिखा जाएगा। एक को डेबिट और एक को क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट करने के लिए रूल हम लोग पढ़े हैं, जो 3 रूल होता है। पहला रूल रियल अकाउंट के लिए, दूसरा रूल पर्सनल अकाउंट के लिए और तीसरा रूल नॉमिनल अकाउंट के लिए। रियल अकाउंट के लिए रूल देखना होता है हम लोग कम्स इन है देन डेबिट उसको लिखेंगे, गोज आउट अगर हो रहा है तो उसको क्रेडिट लिखेंगे। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी अगर कोई व्यक्ति रिसीवर है तो उसको डेबिट लिखेंगे और अगर कोई व्यक्ति गिवर है तब उसको क्रेडिट लिखेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल फिर अलग है जो कि आपके क्या होता है, एक्सपेंसेस या लॉसेस है तो डेबिट लिखेंगे, इनकम या प्रॉफिट है तो क्रेडिट लिखेंगे। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है, ये तीनों रूल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे बात करें हम लोग उसके बारे में। बाबू आज हम लोग वैसा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, वैसा ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं जो ट्रांजैक्शन ओनर और बिजनेस के बीच में होता है। किसके किसके बीच में? ओनर और बिजनेस के बीच में होता है। आप शायद जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको याद दिला रहा हूं बच्चों, ओनर और बिजनेस दोनों को सेपरेट माना जाता है, दोनों को अलग अलग माना जाता है। ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। जैसे मान लो कि रिलायंस, तो रिलायंस अलग है, रिलायंस नाम अलग है और उसके जो ओनर है उसका नाम अलग है। तो दोनों जो है क्या है, सेपरेट सेपरेट है, दोनों का आप सेम नहीं बोल सकते, एक जैसा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो ओनर और बिजनेस दोनों को सेपरेट माना गया है, अलग अलग माना गया है। तो आज हम लोग वैसा ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पढ़ेंगे जो ट्रांजैक्शन ओनर और बिजनेस के बीच में होगा, यानी जो लेन देन ओनर और बिजनेस के बीच में होगा, ठीक है बच्चों। ये पहला बात। दूसरी बात आपको याद रखना है और शायद आपको याद होगा भी कि ओनर अगर पैसा लगाता है बिजनेस में, ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में तो उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और अगर ओनर पैसा निकालता है बिजनेस से पर्सनल यूज करने के लिए या हाउसहोल्ड यूज करने के लिए तब उसको हम लोग ड्रॉविंग कहते हैं। ओनर पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल कहा जाता है और अगर ओनर पैसा निकालता है तो उसको ड्रॉविंग कहा जाता है, उसको ड्रॉविंग के नाम से लिखा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट किया गया पैसा लगा करके। तो सोचो दो चीजें क्या क्या लिखाएगा बच्चों, सोचो आपका बिजनेस में क्या क्या हुआ। तो बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में एक तो पैसा आया बाबू, ठीक है, बिजनेस में पैसा आया। कहां से पैसा आया? ओनर के पास से नया होगा क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया गया। तो बिजनेस स्टार्ट कौन करता है? सोचो तो, मेरा बिजनेस है, क्या आप स्टार्ट कर दोगे? नहीं। तो अगर पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया गया तो पैसा कौन लगाया होगा? सोचो, बिजनेस में पैसा कौन लगाता है? जो उसके मालिक रहता है वो लगाता है। यानी एक यहां पर हम लोगों का दूसरा जो अफेक्ट पड़ेगा वो बच्चों ओनर में पड़ेगा, क्योंकि पैसा जो लगा रहा होगा वो कौन लगा रहा होगा? ओनर लगा रहा होगा। क्या लगाया है? पैसा लगाया है। अब इन दोनों में से एक को डेबिट लिखा जाएगा और एक को क्रेडिट लिखा जाएगा। तो आप सोचो डेबिट किसको लिखा जाएगा और क्रेडिट किसको लिखा जाएगा। उसके लिए आपको देखना है कि कौन सा अकाउंट होगा। ओनर जो है एक कोई ना कोई पर्सन होगा, इंसान होगा जो पैसा लगा रहा है, तो एक कोई ना कोई इंसान होगा, इसलिए पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर है तो डेबिट और गिवर है तो क्रेडिट। सोचो आप, ओनर पैसा लगाया बिजनेस में तो ओनर दे रहा है बिजनेस को पैसा कि ओनर ले रहा है बिजनेस से?
ओनर दे रहा है बिजनेस को पैसा, इसलिए बच्चों एक गिवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गिवर कहलाएगा। और रूल है देखो यहां पर कि गिवर को क्रेडिट किया जाता है, यानी ये क्रेडिट होगा। याद रखना, ओनर और बिजनेस के बीच जब लेन देन होता है तो हम लोग बिजनेस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचेंगे अब कि बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है। तो सोचो आप कि ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाया तो आपको बिजनेस के साइड से सोचना है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस से पैसा जा रहा है। सर, ओनर पैसा लगाया है बिजनेस में तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। और रूल है बच्चों देखो यहां पर कि कम्स इन यानी आ रहा है तो उसको क्या लिखा जाता है? डेबिट लिखा जाता है। यानी ये डेबिट लिखाएगा और ये क्रेडिट लिखाएगा। तो क्या एंट्री होगा बाबू? एंट्री हो जाएगा इसका हम लोगों का ये डेबिट होगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू एक क्रेडिट होगा बाबू। लेकिन क्या ओनर लिखेंगे? नहीं बच्चों, याद रखना, ओनर जब पैसा लगाता है तो उसको हम लोग कैपिटल के नाम से लिखेंगे, ओनर नहीं लिखेंगे। ओनर का नाम भी रहेगा तो उसका नाम नहीं लिखा जाता है। ओनर पैसा लगाता है तो उस पैसे को कैपिटल के नाम से लिखा जाता है, और अगर ओनर निकालता है तब उसको ड्रॉविंग के नाम से लिखा जाता है, तो कैपिटल लिखा जाएगा। हमेशा याद रखना कि ओनर जब भी पैसा लगा रहा है तो उस पैसे को कैपिटल के नाम से लिखते हैं। कितना पैसा लगाया है? 50,000 रुपया लगाया तो यहां लिख दो 50,000 रुपया। ठीक है, ये था हम लोग का पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज का। कहता है कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कुणाल बिजनेस स्टार्ट किया पैसा लगा के। देखो यहां बता दिया कि कौन पैसा लगाया? कुणाल लगाया। तो एक यहां कुणाल अफेक्टेड हुआ बाबू, एक कौन अफेक्टेड हुआ? तो एक हम लोग का कुणाल अफेक्टेड हुआ। ठीक है, दूसरा कौन? दूसरा हम लोग का कैश अफेक्टेड होगा। पैसा लगाया, कौन लगाया? कुणाल लगाया। क्या लगाया? पैसा लगाया। तो ये दो चीजें अफेक्टेड हुआ। कुणाल जो है पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। कुणाल क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम लोग देखते हैं वो रिसीवर है या गिवर। तो कुणाल पैसा लगा रहा है तो कुणाल रिसीवर है या गिवर है? गिवर कहलाएगा। इसको हम लोग गिवर बोल सकते हैं। और रूल है देखो यहां पर कि गिवर को क्या लिखा जाता है? क्रेडिट लिखा जाता है। कैश क्या है बच्चों? कैश हम लोग का एसेट्स होता है, ये रियल अकाउंट कहलाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। तो कुणाल बिजनेस में पैसा लगाया तो आपको बिजनेस में सोचना है कि बिजनेस में पैसा आया कि गया। तो कुणाल पैसा बिजनेस में लगाया मतलब बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आ रहा है। इसको हम लोग कम्स इन लिख सकते हैं। बिजनेस में पैसा आ रहा है और रूल है आता है उसको डेबिट लिखते हैं, आता है उसको डेबिट लिखते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री बताओ क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा ए डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बाबू? टू हो जाएगा सर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर जब भी पैसा लगाता है बच्चों, ओनर को कुणाल नहीं लिखा जाएगा। सोचो ना, आप बिजनेस का मालिक हैं, आपका हिसाब किताब में, आपके बिजनेस का हिसाब किताब में आप ही का नाम लिखा जाएगा? नहीं, आप अपना नाम लिखेंगे अपने डायरी में कि हम पैसा लगाए हैं, अपना नाम बोल करके लिखेंगे कि आप मान लीजिए कुणाल है तो आप लिखेंगे कुणाल ने पैसा लगाया? नहीं। तो ओनर का नाम कभी नहीं लिखाता है, याद रखना। ओनर पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल लिखते हैं हम लोग, तो ये लिखेंगे हम लोग 30,000 रुपया। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ मशीनरी। कहता है रमेश बिजनेस स्टार्ट किया, मशीन लगाया। मान लो इसका बिजनेस में मशीन का जरूरत होगा, पैसा की जरूरत नहीं था, तो मशीन लगाया बिजनेस में। ठीक है, तो पैसा लगाया चाहे सामान लगाए, तो कौन लगाया? रमेश लगाया। कहता है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ, रमेश एक बिजनेस स्टार्ट किया क्या चीज से? मशीन लगा के। तो पैसा के जगह पर ये मशीन लगा दिया, एक ये मशीन अफेक्टेड होगा इसका। और दूसरा क्या होगा बाबू? दूसरा कैश अफेक्टेड होगा, हाँ या ना? सॉरी, एक रमेश अफेक्टेड होगा, दूसरा मशीनरी अफेक्टेड होगा, क्योंकि रमेश लगा रहा है। तो रमेश लगा रहा है मतलब रमेश रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर की गिवर। रमेश लगा रहा है मतलब रमेश गिवर है, इसको हम लोग बाबू गिवर कह सकते हैं। और रूल देखो क्या है, गिवर क्रेडिट होता है, तो इसको क्या लिखेंगे? क्रेडिट लिखेंगे। दूसरा मशीनरी लगाया, तो आपको देखना है कि रमेश बिजनेस में लगाया है मशीन, तो मशीन बिजनेस में आ रहा है या मशीन बिजनेस से जा रहा है? मशीन सर बिजनेस में आ रहा होगा, कम सीन लिख सकते हैं इसको। और रूल है बच्चों देखो
कि अगर कम सिन होता है तो उसको डेबिट लिखते हैं हम लोग। इसीलिए देखो हम हर पेज में रूल लिख के रखे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये डेबिट होता है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? जर्नल एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। यहां डेबिट क्या हो रहा है? मशीनरी, क्योंकि हम आपको बताया जो डेबिट रहता है पहले उसको लिखते हैं, नीचे लिखते हैं यहां हम लोग टू, क्या लिखेंगे? रमेश अकाउंट, रमेश नहीं, सॉरी रमेश मशीन लगाया है ना, मतलब रमेश ओनर है। रमेश स्टार्ट किया है बिजनेस मशीन लगा के, इसका मतलब हुआ रमेश कौन है? ओनर है, कोई बाहर का आदमी नहीं है। और ओनर अगर पैसा लगाता है तो उसको हम लोग कैपिटल लिखते हैं, ऐसा हम आपको बताते भी आ रहे हैं। कितना? 10,000, 10,000 का मशीन लगाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये कहता है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पैसा निकाला गया बिजनेस से, पैसा निकाला गया बिजनेस से। तो सोचो बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा? सर बिजनेस से पैसा निकाला जाएगा तो बिजनेस से पैसा चला जाएगा, बिजनेस में पैसा घट जाएगा। तो बच्चों एक हम लोग का यहां पर कैश अफेक्टेड होगा। और सोचो बिजनेस से निकाला, कौन निकाला होगा? मेरा बिजनेस अगर है, मेरे ऑफिस में काउंटर पे ड्रॉवर में पैसा रखा हुआ है, मेरे ऑफिस का काउंटर का ड्रॉवर से क्या आप पैसा निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। आप अगर निकाल लोगे तो आप चोर कहलाओगे, वो चोरी कहलाएगा, वो ड्रॉविंग नहीं कहलाएगा। तो जो बिजनेस से पैसा कौन निकाल सकता है? अपने पर्सनल यूज के लिए सोचो तो, अपने पर्सनल यूज के लिए एम्प्लॉय भी नहीं निकाल सकता है, ठीक है। पर्सनल यूज करने के लिए बिजनेस से पैसा जब भी निकालेगा तो कौन निकाल सकता है? ओनर निकाल सकता है। इसका मतलब ये ओनर से रिलेटेड लेन देन है बच्चों, हाँ या ना। तो पर्सनल यूज जब भी याद आ जाए बाबू, याद रखना कि जब भी पर्सनल यूज आ जाए तो समझ लेना कि पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसा निकालता है या कुछ सामान निकालता है तो कौन निकालता है? ओनर निकालता है, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से किसको डेबिट किसको क्रेडिट लिखोगे? ओनर पैसा निकाला मतलब ये रिसीवर है, और रिसीवर को देखो रूल है रिसीवर इज अ डेबिट, इसलिए उसको डेबिट लिखेंगे क्योंकि वो पैसा निकाला है बिजनेस से, तो वो रिसीवर है। क्या निकाला? पैसा निकाला। तो बताओ बिजनेस से पैसा आ रहा है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है कि बिजनेस से पैसा जा रहा है? तो ओनर अगर बिजनेस से पैसा निकाला तो बिजनेस से पैसा जा रहा है। आपको बिजनेस के साइड से सोचना है, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, हम लोग इसको गोज आउट कह सकते हैं कि बिजनेस से जा रहा है। और रूल है देखो कि जाता है उसको क्रेडिट लिखते हैं, यानी ओनर डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। लेकिन ओनर को ओनर नहीं लिखा जाता है। ओनर जब पैसा निकालता है, ओनर जब पैसा निकालता है, ठीक है, क्या करता है बाबू? निकालता है। क्यों? पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तब इसे ड्रॉविंग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बाबू? ड्रॉविंग लिखा जाता है। ड्रॉविंग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है बाबू। ओनर जब पैसा निकालता है तो इसको ड्रॉविंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये डेबिट होगा तो ओनर के जगह पर क्या लिखा जाएगा जर्नल में? तो जर्नल में लिखेंगे हम लोग ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू। क्या निकाला? पैसा निकाला, पैसा जा रहा है तो टू लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है बाबू। कितना पैसा? 4,000, तो लिख दो ये 4,000, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल कहता है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर हाउस होल्ड यूज। पैसा निकाला गया घर के यूज के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, घर का यूज करने के लिए भी कौन निकाल सकता है? ओनर ही ना निकाल सकता है। इंप्लॉय अपना घर के यूज के लिए किसी का बिजनेस से पैसा थोड़ी ना निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। तो घर का यूज के लिए पैसा निकाला गया मतलब ओनर निकाला होगा। तो ओनर निकाला मतलब ओनर रिसीवर है, हाँ या ना। ओनर इसका मतलब कौन है? रिसीवर। और रिसीवर को बाबू हम लोग क्या लिखते हैं बाबू? डेबिट लिखते हैं। क्या निकाला? पैसा निकाला। ऐसा ना निकाला तो पैसा बिजनेस से जा रहा है कि बिजनेस में आ रहा है? पैसा बिजनेस से जा रहा है और पैसा जाता है तो उसको क्या लिखते हैं? क्रेडिट लिखते हैं। तो डेबिट होगा ओनर
और क्रेडिट होगा कैश, लेकिन ऑनर को ऑनर लिखा नहीं जाता है। ऑनर निकालता है तो अभी हमने आपको बताया कि उसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ड्रॉविंग। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होगा ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा बच्चों, टू हो जाएगा सर कैश अकाउंट। कितना पैसा लिखेंगे सर, तो 2000 रुपया, 2000। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, बस इतना ही था आज का, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन डिस्कशन था। आज हम लोग कैपिटल और ड्रॉविंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं किया है आज, छोटा सा हम आपको एक टॉपिक समझाने का कोशिश किया आज, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आराम से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से एक बार जितना आपको पढ़ाया गया है, 3 वीडियो अभी तक आपको हम दिए हैं, ठीक है। ये तीनों में जितना भी आपको पढ़ाया गया है, पहले आप उसको अच्छे से देखें, समझें। यहां तक अगर आपको समझ में आता है तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। आप अच्छे से तब तक पढ़ते रहिए।